जी, welcome back to our YouTube channel, and today in this class we are going to learn some important points and why these points are important। क्योंकि इन points को करने के बाद आपको जो टेंस है वो याद रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, टेंस के नाम के अकॉर्डिंग उनके रूल एक बार आपको याद हो जाएंगे। इन पॉइंट्स की मदद से फिर आप दोबारा कभी उनको भूल नहीं पाओगे। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब्स की। किसकी बात करते हैं? वर्ब्स की। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है गो। ठीक है, आपने कभी शायद ये ना सुना हो कि वर्ब भी क्या हो सकती है, सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। तो आप मुझे बताओ, जो ये वर्ब है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बहुत सारे तो क्या कहेंगे भाई, इसको नाउन से कंपेयर करके क्या सोचेंगे, इसमें एस या एस नहीं है तो ये कैसी वर्ब है, एक कैसी वर्ब है? अगर ऐसी एस नहीं है तो ये कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। बट एक्चुअल में कैसी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। तो आप बोलोगे ऐसा कैसे भाई? ऐसा ही है। अगर जब हम वर्ब की बात करें, जो हमें वर्ब दी गई होती है, यानी उस वर्ब को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। और जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? अपनी प्लूरल होती है। जो बाकी दूसरी वर्ब होती है ना, वो इसी से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि जब भी रूटीन की बात करते हैं तो वर्ब में एस ई आई एस लगा हुआ होता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा गो में एस ई आई एस लग के क्या बन जाती है? वो गोज बन जाती है। तो जो ये गोज वर्ब है, ये क्या है? आपकी सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या हो? अपनी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब जो सेकंड फॉर्म है वो अपनी क्या होती है? वेंट। और थर्ड फॉर्म फॉर्म है जो अपनी, वो क्या है? गोन है। और उसके बाद जो है वो क्या है? गोइंग है। यानी कि ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो वर्ब में एस या एस लगने से वो क्या बन गई? सिंगुलर। जबकि अपने नाउन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे एक नाउन है अपने पास डोर, यानी दरवाजा, एक दरवाजे की बात कर रहे हैं। इसमें एस लगने से ये क्या बन गया? डोर्स बन गया, यानी एक से ज्यादा दरवाजे। तो कहने का मतलब जो वर्ब और नाउन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। वर्ब में एस या ई एस लगने से वो क्या बन जाती हैं? सिंगुलर बन जाती हैं। ठीक है, अगर नाउन में एस या ई एस लग गया तो नाउन क्या बन जाते हैं? अपने प्लूरल बन जाते हैं। तो ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो जितनी भी अपने पास जो वर्ब दी गई होती है बेस फॉर्म में, वो हमेशा कैसी होती हैं? प्लूरल होती हैं। तो अगर हम वर्ब्स की फॉर्म की बात करें, अपने पास एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या है? प्लूरल है। ठीक है, इसी की जो दूसरी फॉर्म है वो भी वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन क्या होगी? वो सिंगुलर होगी। जो प्लूरल होती है हम इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। कौन? क्या बोलेंगे? बेस फॉर्म। समझ में आया? फिर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको बोलते हैं हम पास्ट फॉर्म। जो बेस फॉर्म है इसका जो एक और नाम है, हम इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट फॉर्म है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा भाई। ठीक है, तो इन सब को आपने ध्यान से क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो अब देखिए एक दो वर्ब की हम बना लेते हैं। जो टेक वर्ब है, क्या है यहाँ पे? टेक। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? जब तक इसमें एस या ई एस नहीं है तो ये क्या है? अपनी प्लूरल है। एस या एस लगने से ये क्या बन गई? टेक्स। अब ये क्या हो गई है? सिंगुलर हो गई है। ठीक है, तो मैं जहां पर भी एक पॉइंट बोलूंगा ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको डायरेक्टली समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्लूरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसकी सेकंड फॉर्म की बात करें, वो क्या है? टुक है। जो क्या? जो कि कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म। ठीक है, फिर पास्ट पार्टिसिपल है, वो क्या है? अपना टेकन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जो क्या है? आपका टेक। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ। जब भी
वर्ब के लास्ट में ई आ जाएगा और आपको आईएनजी लगाना है, तो वो ई हटा देना है। स्पेलिंग तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, टेकिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक और है कम, लास्ट में ई है, जब भी आईएनजी लगेगा तो ये ई हट जाएगा और कमिंग इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपने ये रूल भी क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से इतना आपको क्लियर है। क्या यहाँ से क्या याद रखना है, जो बेस फॉर्म है वो क्या होती है, प्लूरल। एस ई आई एस लगने से वर्ब क्या बनती है, अपनी सिंगुलर बनती है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये पास्ट फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। आप ये सोचोगे सर वर्ब में एस या ई एस लगाया ही क्यों है हमने, क्यों जरूरत है हमें इसकी? भाई बिल्कुल जरूरत है। एक अपना रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है अपना। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, मेनली ये किसमें है आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब करोगे ना तो आपको उसमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो किस तरीके से पड़ेगी, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब भी है वो आपको क्या चाहिए, सिंगुलर। लेकिन आपको जो वर्ब दी गई है वो तो कैसी दी गई है, प्लूरल दी गई है। अब मान लो सब्जेक्ट आपका ही है, अब ही के साथ आपको प्रेजेंट सिंपल में यूज करना है गो वर्ब का, किसका, गो का। अब ही के साथ तो गो को यूज नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या, सिंगुलर, और वर्ब क्या अपनी प्लूरल। अब इसको क्या बनाएंगे, सिंगुलर, तो ओ में क्या लग जाएगा पीछे, जैसे गो में क्या लग जाएगा, यस, तो बन गया गोज। और पूरा सेंटेंस आप इस तरीके से लिख सकते हो, ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे आके आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ये पॉइंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे टेंस में, क्या यूज करनी पड़ेंगी आपको, हेल्पिंग वर्ब। अब उनको कैसे याद रखना है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो 3 वर्ब है मेन वो लिखता हूँ। तो सबसे पहली अपनी क्या रहेगी, मैं लिखता हूँ डू, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा बी, और इसके बाद मैं लिखूंगा हैव। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने ये वर्ब लिखी हैं डू, बी और हैव, ये बेस फॉर्म है या डिराइव्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपकी क्या है, बेस फॉर्म है। क्या है, बेस फॉर्म, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। क्या है, प्लूरल फॉर्म है। अगर मैं इनकी सिंगुलर फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी, वो डू की क्या होगी, डज होगी। और बी की अपने पास 3 दे रखी है भाई, अलग अलग। इसमें एस एस हम नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें अलग ऑलरेडी दे रखी है। वो कौन कौन सी है, इज, एम, आर, ठीक है। हैव की अपने पास जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है, हैज है। क्या है, हैज, ठीक है। याद रहेगा इतना। इसके बाद जो इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो क्या होगी, डू की क्या होगी, डिड होगी। इज, एम, आर, यानी बी की कौन सी होंगी, वॉज और वर होगी। और हैज, हैव, इसकी क्या होगी अपने पास, हैड होगी, ठीक है। उसके बाद इनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड की, यानी डू की क्या होगी, डन, डिड के बाद डन। बी की इज, एम, आर फर्स्ट, वॉज वर सेकंड, और बीन क्या है आपकी थर्ड फॉर्म है। हैज, हैव दोनों फर्स्ट है, हैड सेकंड है, और हैड ही क्या आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। हमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा हमें याद नहीं रखना। अब इसमें से भी हम कुछ कट कर देते हैं, आपको आपके लिए और ज़्यादा आसान बना देता हूँ। मैं इन दोनों को क्या लिख देता हूँ, इकट्ठी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपकी अलग से रहेगी, ये आपकी दोनों इकट्ठी रहेगी। और जो आपके काम नहीं आने वाली, मैं यहाँ से डन को भी काट देता हूँ और हेड को भी काट यहाँ से मैं दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, याद रखना है डू, डू से क्या बन जाएगा, डज। दोनों को याद रखोगे, दोनों वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये सारी भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब भी वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म, हैड भी कौन सी सेकंड फॉर्म, याद रखो। और यहाँ से बीन क्या याद रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपने ये याद रखनी है। समझ में आया, ऑल राइट। अब इसके बाद देखो, जो पॉइंट आपने याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं, जहां पे भी आपको प्रेजेंट यानी अपने पास टेंस के नेम हैं,
ठीक है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट लिखा मिले नाम के अंदर, तो वहाँ पे याद रखना प्रेजेंट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। पास्ट का मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या है, सेकंड फॉर्म है। कॉन्टिन्यूस जिस भी टेंस के नाम में लिखा मिलेगा उसका मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी आपको परफेक्ट लिखा मिलेगा, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जहाँ पे भी आपको फ्यूचर लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है, विल और शैल है। ठीक है। एक तो ये पॉइंट रखने हैं, याद रखने हैं आपने। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे पास लिखा मिले मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, जहाँ पे कंटिन्यूस लिखा मिले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जहाँ पे परफेक्ट लिखा मिले यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहाँ पे फ्यूचर लिखा मिले विल और शैल का यूज हमें वहाँ पे करना है। अब इसके बाद और पॉइंट क्या याद रखना है, जो विल और शैल है, ठीक है, वो क्या है, अपनी मॉडल्स हैं। क्या है, मॉडल्स हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनके बाद हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म में भी कौन सी होती है, हमेशा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब प्लूरल। ठीक है। और प्लूरल का मतलब उनमें एस या एस नहीं लगा हुआ होगा। आपने इसी तरीके से बोल के याद करना है इनको। विल शैल ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म मीन्स प्लूरल फॉर्म मीन्स विदाउट एस और एस। दूसरा, डू, डज, डिड, इनके बाद भी आपने क्या यूज करना है, बेस फॉर्म ही यूज करनी है हमेशा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो क्या रहेगी, आपकी प्लूरल। जो थर्ड पॉइंट है वो याद रखना आपने, हैज, हैव और हैड, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही आपने यूज करना है। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझोगे और याद रखोगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे टेंस को याद करने में। बस अगर आप टीचर आपसे पूछते ना प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किस तरीके से हम इनको याद करेंगे। इजली कल की क्लास में हम आपको सारी डिटेल में हम बता देंगे। ठीक है। अगर टीचर आपसे मान लो पूछ लेना प्रेजेंट सिंपल, तो उसका रूल आप आसानी से बता पाओगे, आप भी कभी नहीं भूल पाओगे। तो इस क्लास को कृपया ध्यान से देखना और इन पॉइंट्स को नोट करना और याद करना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्ञान बांटते रहें।